शान जिस तरह सोचा था वैसे ये सीरीज का इख्तिताम नहीं हो सका। आप क्या समझते हैं कि इस टेस्ट में कहाँ कमजोरियां पाकिस्तान की हुई और कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स आप समझते हैं कि जी इस टेस्ट से भी हासिल हुए? बिल्कुल सही का जो ऑब्वियसली रिज़ल्ट चाहते थे वो नहीं आया। आई थिंक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि जब आप पहले फील्डिंग करते हैं आपको पता होता है कि ऐसी पिच में फोर्थ इनिंग्स सबसे मुश्किल होगी, तो फर्स्ट इनिंग्स में आप कोशिश करते हैं कि ऑपोजिशन को जितना रिस्ट्रिक्ट कर पाएँ आप करें। 8 विकेटों तक हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। और फिर जो हमने हमेशा बात की है कि जो टेस्ट मैचेस होते हैं उसमें जो आपकी फ़र्स्ट इनिंग्स बॉलिंग होती है और बैटिंग होती है उसका कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि तीसरी इनिंग्स और चौथी इनिंग्स में आपके पास एडवांटेज रहे। 9 रन्स की अगर हम अपनी बैटिंग और बॉलिंग देखें, मिस्टेक्स देखें और उसके बाद देखें कि 9 रन्स की लीड वेस्ट इंडीज़ को मिली, आई थिंक वो क्रूशल टाइम था कि जब हमने उनकी आखिरी 2 विकेटें हमने काफ़ी हमें महंगी पड़ी। और फिर जब बैटिंग में भी जब हम 119 पे 4 आउट थे, हम लोग 154 पे आउट हो गए। तो वही बात की है कि जब ऐसे कोलैप्सेस होंगे या दूसरी टीम के ऐसी पार्टनरशिप लगेगी वो आपको मैच में पीछे कर सकती है। और अगर इसी सिचुएशन में आप जल्दी आउट करते, आप 200 पौने 200 रन्स करते, तो 100 रन्स की लीड अगर हमारी तरफ होती तो वो टेस्ट मैच ही कम्प्लीटली डिफरेंट होता। तो ये चीज़ सीखनी होगी कि इसमें टेस्ट मैच में वेट नहीं कर सकते। ऐसे टेस्ट मैचेस में पहले दिन ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसमें टेस्ट मैच हारा या जीता जा सकता है। अक्सर टेस्ट मैचेस में टाइम लगता है, तीसरे दिन आके चीज़ें डिसाइड होती हैं, दूसरे दिन के एंड में होती हैं अगर 4 दिन का टेस्ट मैच होता है। बट ऐसी कंडीशंस में पहले दिन में ही टेस्ट मैचेस डिसाइड हो सकते हैं। शान, हमने पूरी सीरीज में देखा कि आप थे, सोल शकील थे या रिजवान कुछ कलर में नज़र आए। जब ऐसे विकेटें बना रहे थे तो बैट्समैनों की तैयारी भी नहीं नज़र आई हमें। अगर ऐसे विकेटें बनानी ही थी तो बैट्समैनों की तैयारी तो कहीं नज़र आनी चाहिए थी। और हमने सेकंड इनिंग्स में हम देखा, यूँ लगा कि हम स्पिनर्स को खेलना भूल गए हैं। हमें हमारी बैट उस तरह चलते नज़र नहीं आए जिस तरह ग्रेक ने अपनी टीम को लेकर चले और उन्होंने पूरी अपनी बैटिंग लाइन को बिल्ड किया। तो ये क्या लैक ऑफ प्लान था या खिलाड़ियों ने उस पर अमल नहीं किया जिस पे किया था? और इस सारी सिचुएशन में आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे कि असल में शिकस्त की जिम्मेदारी कहाँ पे जाके फिक्स होती है? देखें, सबसे पहले पाकिस्तान टीम हारती है या पाकिस्तान टीम जीतती है, आप किसी को भी जिम्मेदार, ये कोई अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नहीं है कि बस एक बंदे को आपने जिम्मेदार किया। ये एक टीम एफर्ट होता है। और जो हमने बातें की, हमारी गलती एज ए टीम ये थी कि फर्स्ट डे में दोनों फर्स्ट इनिंग्स हुई और वहाँ हम मैच हारे हैं एज ए टीम। मतलब मैच हारे नहीं, हारते तो आप आखिरी बॉल तक नहीं है, वहाँ मैच में पीछे हुए हैं। और ऐसे पीछे हुए हैं जिसमें ऑपोजिशन को एक फ्रीडम मिला। अगर आप देखें, आपने ज़रूर क्रेग ब्रैथवेट की बात की है, बट वही अगर 100 रन्स की लीड होती, आई डोंट थिंक वो उस तरीके से खेल पाते, या इवन 70-75 रन्स की लीड होती कि कम्प्लीटली गेम डिफरेंट होता। तो हमें ये रियलाइज़ करना होगा एज ए बैटिंग एंड बॉलिंग यूनिट कि यहाँ मैच बहुत जल्दी, उसका जो रुख है मैच का रिजल्ट का, वो बहुत जल्दी डिसाइड होगा। हमने दोनों का जो मिलाप है आपस में, बैटिंग का और बॉलिंग का, पहले 10 आउट करने का और पहली इनिंग्स में रन्स करने का, वो जब तक हम टीम से प्रेशर नहीं डालेंगे तो वो हो सकता है कि हम गेम में पीछे चले जाएंगे। और जहाँ तक प्रेपरेशन की बात की, देखें अभी तक हमें पता है हमने डोमेस्टिक क्रिकेट इन कंडीशंस में नहीं खेली। एक तरीके से बहादुरी भी है कि बैट्समैनों ने अपने आप को एक्सपोज किया इन कंडीशंस में। जितनी प्रैक्टिसेस मिली हैं, जितने हम कर सकते थे, हमने वो चीज़ें प्रेपरेशन में की हैं। लेकिन ये हमारे लिए भी कई नई चीज़ है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इसको डोमेस्टिक क्रिकेट में रेप्लिकेट करना होगा, अपने बैट्समैनों को एक्सपोजर देना होगा कि हम इन कंडीशंस में खेलें और इन कंडीशंस में रन्स करके दें। और इसी तरीके से बॉलर्स का भी होगा कि किस तरीके से हम जल्द से जल्द 20 आउट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ अगर आप देखें चौथी इनिंग्स में एनीथिंग ओवर 140-150 एक कंपेटिटिव स्कोर है, जहाँ स्पिनर्स हमेशा एज उनको मिलेगा क्योंकि पिच में टर्न था, पिच में बॉल सीधा भी रह रहा था, प्रिडिक्ट करना मुश्किल था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं।
शान, अगर हमने देखा साउथ अफ्रीका के टूर में भी टेल एंडर्स ने हमें मैच हराया, यहाँ भी हमें अगर मेन फोकस करें तो सारे रिजल्ट पे, तो टेल एंडर्स आके बैटिंग करते रहे, स्कोर करते रहे, जिसकी वजह से हम इस टेस्ट मैच में बर्तरी नहीं हासिल कर सके। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि हमारी 100 रन की लीड होती तो हम मैच जीत जाते, वही टेल एंडर्स हमें मुश्किल में डाल रहे हैं। हमारे टेल एंडर उस तरह बैटिंग नहीं कर पा रहे, हालांकि आप एक घंटा आधा घंटा उनको भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखें, फिर वही बात है, आप एक चीज़ पे कि एक किसी भी, जब बहुत सारी चीज़ें हुई होती हैं, आप किसी भी अच्छी चीज़ को आप क्रेडिट दे सकते हो, किसी भी बुरी चीज़ को आप कह सकते हैं कि भाई इसकी वजह से मैच हारे। तो इसमें हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली इस चीज़ को देखना चाहिए और इस तरीके से देखना चाहिए, जी ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है, ये एक एरिया है जहां हमें इम्प्रूव करना होगा, और वो ये है कि हमें टेल को जल्दी आउट करना होगा। और ये हमने कई इंस्टेंसेस दिखाई भी हैं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में जब हम थे, जो हम 3 टेस्ट मैचेस खेले थे, हमने काफ़ी बार उनको, जहाँ मुझे लगता है कि उनकी बेस्ट टेल इन द वर्ल्ड है ऑस्ट्रेलिया की, जिस तरीके से वो रन्स करते हैं, जो उनकी एवरेजेस हैं, हमेशा उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, हमने वहाँ बहुत अच्छी चीज़ की। बट कई सीरीज़ में, बांग्लादेश सीरीज़ हो गई, इधर की ये वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ हो गई या साउथ अफ्रीका में हो गई, यहाँ हमने उस तरीके से आउट नहीं किया। और फिर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी जो आखिरी 4 विकेटें, और जब भी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं तो रिजल्ट भी हमारी तरफ आए या हम मैच में कंपेटिटिव रहें। तो ये एक चीज़ है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं और हमें करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी जल्दी। जी शान भाई, सवाल का उन्वान है इख्तियारात का कंप्रोमाइज़ और फैसला। डिटेल इसकी ये है कि पिछले साल जब आप यहाँ पहले टेस्ट के लिए आए थे, टीम का ऐलान किया, पिच के हवाले से बहुत एतमाद में थे, लेकिन एक टेस्ट ख़त्म हुआ, बदकिस्मती से पाकिस्तान हारा। दूसरे टेस्ट से कबल सब कुछ तब्दील हुआ और हमें नज़र आया कि इख्तियारात में आप कंप्रोमाइज़ करते नज़र आए। आपके 2 गैर मुल्की कोचेस इसी वजह से इस्तीफ़ा देकर चले गए। तो क्या आप समझते हैं आज जो नतीजा निकला है कहीं कंप्रोमाइज़ का नतीजा है? आप आज़ादी से फैसले नहीं कर सके, और जो फैसले का मैंने उन्वान दिया था, अगली सीरीज़ 8 माह बाद है। हमने पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 6 पर फिनिश किया था, दूसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 7 पे फिनिश किया था, और आज हम नंबर 9 और आखिर में हैं। अपना फैसला आप खुद करेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंतज़ार करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर भाईजान, एक मिनट नज़ीर भाई, एक मिनट। नहीं, देखें, आप जिस तरीके से आपने पिछले दोस्त की बात की, उसका मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। इसके मैंने जवाब दिए और जवाब आप दिए। आप अगर फैक्ट पे बात करना चाहते हैं, आप फैक्ट पे बात करें। आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इनएक्यूरेट है। एक टीम अनाउंस करने या ना करने से चीज़ें चेंज नहीं होती। सेकंड टेस्ट अभी जो शुरू हुआ है, उसमें टीम हमने इसलिए अनाउंस नहीं की थी, हमने रात में कर दी थी, उस दिन हमने प्रैक्टिस ही नहीं की थी। हमने ऑफ रखा था क्योंकि हमने 2 दिन की थी प्रैक्टिस। इंग्लैंड से भी जो पहली सीरीज हुई थी, इंग्लैंड से भी जो सीरीज हुई थी, आपने सवाल कर लिया, मुझे उसका जवाब। इंग्लैंड से भी जब सीरीज हुई थी तो हमने पहले टेस्ट में विकेट देखते हुए, हमारे पास 4-5 दिन की प्रेपरेशन थी, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन थी, हमें लगा कि वो बेस्ट पॉसिबल क्या कहते हैं 11 है, बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस के हिसाब से 11 है, हमने अनाउंस की। एतमाद आपका एक ओपिनियन है, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट आप भी अपने प्लेयरों को रिस्पेक्ट दें, ठीक है? डिसीजन मेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब भी जो भी फैसला लिया है, मैंने पर्सनली या प्लेयर्स ने हमेशा उसको एक्सेप्ट किया है। हम लोग इस मुल्क के हैं, इस इदारे के हैं, ठीक है? और हम लोग आपके भी लोग हैं। इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना किसी को, ये कोई टॉलरेट नहीं करेगा। आपके सवाल में बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट था। और देखें, नहीं, ऐसा ही है। आपने अपने आप को एक क्वेश्चन वॉइस करने के चक्कर में आपने, ठीक है, आपने बोल दिया। आप किसी को अगर नीचा दिखाना चाह रहे हैं, आप दिखा दें। हम लोग पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, हमारी जो भी कोशिश हुई है पाकिस्तान के लिए रिजल्ट्स लाने की हुई है। ये जो पिछली हमने कंडीशंस चेंज की हैं, जो हमने बार बार कहा है, हम लोग 4 में से 3 मैचेस जीते हैं, 1 मैच हारे हैं, जो हमने पहले दिन में, अगर हम अपनी गलतियां नहीं करते, वो भी हमारी तरफ मैच होता। तो अगर हम कोई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, किसी चीज़ में एफर्ट डाल रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी करने के लिए तैयार हैं, हम लोग अपनी चीज़ रिस्क करने के लिए तैयार हैं, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और देखना चाहिए कि चीज़ की रुख किधर है।
ये देख के क्रिक इन्फो मैं भी खोल सकता हूँ, गूगल मैं भी खोल सकता हूँ, गूगल आप भी खोल सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं तो पहले उसकी प्रॉपर रिसर्च करें कि क्या काम हो रहा है, उसको लर्न करने की कोशिश करें, उसके बाद आपने जो क्रिटिसिज्म या जो ओपिनियन देना आप ज़रूर दें। शान, नो डाउट पिच बहुत मुश्किल थी और बाबर आजम के हवाले से मैं सवाल करना चाहूँगा। एक लंबा पैच उनका आ गया है, सेंचुरी नहीं आ रही, फैंस बड़े मायूस हैं बाबर आजम की, अभी तक दुआ गो भी हैं कि बाबर आजम की सेंचुरी आए। साउथ अफ्रीका टूर में और रिदम में आते नजर आए, लेकिन अभी यहाँ पर बाबर आजम की बहुत ज़रूरत थी। सेकंड इनिंग्स में लगा कि बाबर आजम अच्छा रिदम में आ रहे हैं, 31 स्कोर उन्होंने बनाए, अनलकीली आउट हो गए। तो आप क्या लगता है कि बाबर आजम कहाँ लैग कर रहे हैं? क्या मोराल डाउन होता जा रहा है? नहीं, देखें उसकी जो बैटिंग एबिलिटी है वो नज़र भी आई, सेकंड इनिंग्स में भी नज़र आई, और ऐसा लग रहा था कि बस देखें वो वक्त ऐसा था, 3 ओवर रहते थे, वो और सऊद शकील नॉट आउट आते तो एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा वो होती कि एक बैट्समैन 30-40 पे सेट खेल रहा है, जो आप चाहते हैं इन कंडीशंस में। इन कंडीशंस में आपको एक ना एक बॉल पड़ना है। एज अ बैटिंग यूनिट हमने ये रियलाइज़ करना है कि किस तरीके से यहाँ शायद रियलिस्टिक होकर आप ये सोच सकते हैं जी 100 हो सकता है, ये कोई नहीं डिनाई कर रहा 100 नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होगा कि 100 नहीं होगा। तो किस तरीके से हम सब मिल के ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशंस इसमें करें कि आने वाले के लिए आसान हो जाए, और हम एक चैलेंजिंग टोटल जो भी 200 प्लस स्कोर जो है, और अगर जिस दिन आप 300 करेंगे पहली इनिंग्स में, उस दिन तो मैच बिल्कुल आप वन साइडेड अपने उसमें ले जाएंगे। तो चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो कोई और बैट्समैन हो, हमारे लिए लर्निंग ये है कि हमने राइट वक्त पे अटैक करना है, राइट वक्त पे रन्स करने हैं, और अपनी बॉलिंग को इतने रन्स करके देने हैं या चेस करके देने हैं जिससे पाकिस्तान मैच जीत सके।